Hello students, welcome to Shivam Verma classes. In this video, we are going to solve exercise 2.1. अगर आपने exercise 2.1 के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. सो इन एक्सप्रेशंस में से कौन से एक्सप्रेशन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और उसका रीज़न देना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है सो वो पोलिनोमियल होगा. सो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है जो कि होल नंबर है और यहाँ पावर नहीं है, दैट मीन्स पावर क्या हुई 1. सो वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, सो इट इज़ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्योंकि वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, x, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है. सो it is polynomial in one variable. सो सेकेंड पार्ट में क्या है, y² प्लस √2. अब वेरिएबल क्या है y और इसकी पावर क्या चेक करेंगे, होल नंबर है या नहीं. पावर है 2 जो कि एक होल नंबर है. सो दैट मीन्स इट इज ए पोलिनोमियल in one variable. So now coming to part third, 3 square root of t plus t square root of 2. अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, 3t रेज टू पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस t रूट 2. अब वेरिएबल की पावर चेक करें, सो t रेज टू पावर 1/2. 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, इट मीन्स this expression is not a polynomial. So it is not a polynomial as power of variable is not whole number. So now coming to part fourth, y plus 2/y. अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो y प्लस 2y रेज टू पावर -1. अब वेरिएबल की पावर चेक करें, -1. इट इज़ नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल एज power of variable is not whole number. Now coming to part fifth, x raised to power 10 plus y raised to power 3 plus t raised to power 50. सो यहाँ वेरिएबल की पावर 10 होल नंबर है, y raised to power 3 होल नंबर है और t raised to power 50 होल नंबर है. यहाँ पर पावर्स तो होल नंबर है, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल 3 यूज हो रहे हैं, x, y एंड t. देयरफॉर इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, नॉट इन 1 वेरिएबल. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो इनमें x² का कोफिशिएंट लिखना है हमें. सो कोफिशिएंट क्या होता है, जिस भी टर्म का कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है वही इसका कोफिशिएंट होगा. जैसे यहाँ देखते हैं x कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. सो ये होगी x² वाली टर्म, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ हम 1 कंसीडर कर लेते हैं. सो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया 1. इन सेकेंड पार्ट 2 माइनस x² प्लस x³. अब यहाँ पर x² वाली टर्म कौन सी है, ये रही x² वाली टर्म. अब x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट क्या हुआ -1. सो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है -1. आपको यहाँ साइन भी कंसीडर करना होगा, माइनस है तो माइनस यूज़ करना पड़ेगा. सो इन थर्ड पार्ट पाई बाय 2 x² प्लस एक्स.
सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी ये, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है, पाई बाय 2। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, पाई बाय 2। नाउ इन पार्ट फोर्थ, √2x-1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना और वो टर्म इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं। सो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। देखिए ये पूरी टर्म 0 है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 0 हुआ। सो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, क्या लगा हुआ मल्टीप्लाई में, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 0। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी 35 डिग्री हो। सो कोई भी एक बाइनोमियल लिख दें आप, सपोज x + 3। अब डिग्री कितनी चाहिए, 35, तो वेरिएबल की पावर 35 लगा दें, बन गया बाइनोमियल डिग्री 35 का। इसी में मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 भी बताना है, तो कोई भी एक मोनोमियल लिख दें, जैसे मैंने लिखा 2x। अब डिग्री क्या चाहिए, 100, तो वेरिएबल की पावर 100 लगाएंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म्स और मोनोमियल में 1 टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। सो इन पोलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। डिग्री क्या चेक की थी हमने, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। सो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 3, 2 और पावर नहीं है तो 1। सो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3। सो डिग्री इज इक्वल्स टू 3। यहाँ चेक करें 4 - y²। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री इज इक्वल्स टू 2। 5t - √7। सो वेरिएबल की पावर 1, सो डिग्री क्या हुई, 1। अब यहाँ पर वेरिएबल गिवन नहीं है, सो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 1, और मैं इस 1 को x⁻0 भी लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ये क्या बना, 3x⁻0। तो डिग्री क्या हुई यहाँ पर, डिग्रीज ऑफ द पोलिनोमियल इज 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सो इन्हें हमें क्लासीफाई करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सो यहाँ पहले डिग्री देखते हैं। डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, हाईएस्ट पावर। सो डिग्री क्या हुई, 2। और डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को क्या कहते थे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन सेकेंड पार्ट x - x³, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 1, और यहाँ क्या है, 3। सो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3। सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। और डिग्री 3 के पोलिनोमियल कौन से हुए, क्यूबिक पोलिनोमियल। इन थर्ड पार्ट y + y² + 4। सो यहाँ डिग्री क्या हुई, 2। सो डिग्री 2 के पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन पार्ट फोर्थ 1 + x, दैट मीन्स x⁻1। सो डिग्री क्या हुई इस पोलिनोमियल की, 1, और डिग्री 1 वाले कौन से पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ भी डिग्री क्या है, 1। सो ये भी क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। Here power of the variable is 2, that means डिग्री क्या हुई, 2। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। In part 7, 7x⁻3। So degree of this polynomial is 3, that means cubic
पॉलिनोमियल। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।